अग्नि तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक। हाँ मैं ठीक। अग्नि, अग्नि ये क्या है? अग्नि सॉरी। अग्नि तुम ना आशु की बबल मशीन बन चुकी हो। अगर यहाँ आशी होती ना तो हंस हंस के तुम्हें बुड़बुड़ वाली आंटी बोलती। तुम चुप करो अग्नि। अब अरे छोड़िए ना अवनी जी, अब ये देखिए। अग्नि सॉरी भैया। कहीं मेरे हल्दी दूध में अफनी ने वो वाला पाउडर तो नहीं मिला दिया? अग्नि ये अचानक से तुम्हारे मुंह से बबल्स कैसे आने लगे? तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है तुम्हें एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। हाँ चलो अग्नि। नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शायद मैंने ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अग्नि, तुमने कहीं वो शैम्पू वाला पानी तो नहीं पी लिया? तभी इसके मुंह से बबल्स निकल रहे हैं। मैं ब्रश करके आती हूँ। अग्नि, ये पंखा चल क्यों नहीं रहा है? दादी जी आपको गर्मी लग रही थी ना, वो प्लग ना थोड़ा ढीला था, मैंने ठीक कर दिया। क्या क्या हुआ दादी जी? आप ठीक तो है क्या? दादी जी आप ठीक तो है? बताइए तो क्या हुआ? पूनम, पूनम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे क्या हो क्या रहा है आपको? ये क्या कर रही हैं आप? ठीक तो हैं? अरे बताओ भी तो, कैसे बताऊं कि ये खुजली वाला पाउडर मेरे पे ही आ गया। कुछ नहीं, नहा कर आती हूँ। नहा कर। हाँ बहुत गर्मी लग रही है, नहा कर आती हूँ। सर्दियों में गर्मी लग रही है? हाल है। कहीं दादी जी ने कोई चाल तो नहीं चली थी मेरे लिए? चलो अच्छा हुआ, ये बाजी ना दादी जी पे खुद ही उल्टी पड़ गई। ये दादी के कमरे से आवाज कैसी आ रही है? क्या ये दादी की आवाज है? दादी तो माला जप रहे हैं और वो चीखेंगी भी कैसे? उनकी आवाज तो जा चुकी है। शायद ये मेरा ही वहम है। बाल बाल बची। नाशी के पेट में कल दर्द था, आज अजवाइन पानी पीकर सोएंगे तो अच्छा रहेगा। नाहर जी, नाहर जी कहाँ गए?
नाहर जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दादी जी की सेवा पूरी शिद्दत से करूंगी। उनकी आवाज मैं बहुत जल्द वापस लाकर रहूंगी। रोहित, तुम कब आई? अब नाहर जी, वो मैं आपके लिए अजवाइन वाला पानी लेकर आई थी। कल आपके पेट में दर्द था ना, तो अगर आज भी दर्द हो तो आप पी लीजिएगा, वो वहां रखा है। थैंक्स। क्या हुआ रोहित? रोहित, चप्पल कहाँ है तुम्हारी? नाहर जी, मैंने अभी उतारी थी, मैं पहन लूंगी। ये मैंने क्या कर दिया? जब आप बोल सकती हैं तो पूरे घर को परेशान करके क्यों रखा है? अच्छा, तो वो बिच्छू तुमने भेजा था? अरे दादी, ये तो नकली है। ये देखिए, ये बैटरी से चलता है। नाटक करना पड़ा क्योंकि तुमसे तो कुछ हो नहीं पाया। मैं रूही इस घर से बाहर गई और ननहार तुम्हारा हुआ। तुम्हारी हरकतें ना तुम पर ही भारी पड़ गई। रूही को गूंगा करने के लिए तुमने बर्फ में कांच डाला, लेकिन वो मेरे गले में आ गया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि लोगों ने पीठ थपथपाई तो कांच निकल गया। माँ जी, माँ क्या हुआ? माँ, दादी क्या हुआ?
तुमसे कुछ हो पाता ना तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता, समझी? दादी जी आप दवाई ले लीजिए, आपकी दवाई का वक्त हो गया। मैं दे देती। रख दो रूही, मैं भी उसी के लिए आई थी, मैं दे दूंगी। तुम रख दो। ठीक है अग्नि। थैंक यू। अब ये राज आसानी से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना नाहर का दिल रूही के लिए दोबारा पिघल जाएगा। अब बोल कर दी, बल्कि चुप रहकर रूही को घर से बाहर निकलवाऊंगी। हाँ जूही, मैं उसी मंदिर में मन्नत मांगने गई थी जहाँ मम्मी जाया करती थी। सच में? मम्मी की कितनी श्रद्धा जुड़ी थी ना उस मंदिर से। तुझे याद है कैसे एक बार मम्मी नंगे पांव उस मंदिर तक। वेट 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 वेट, ये मत कहना कि तुम मम्मी की तरह उस मंदिर। रूही, तू वहां पे नंगे पांव ही गई थी ना? जूही, जूही धीरे बोल। हाँ मैं मंदिर में मन्नत मांगने गई थी। लेकिन क्यों? क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने कसम खाई है, जब तक दादी ठीक नहीं हो जाएंगी मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। और तुझे मेरी कसम है, तू ये बात किसी से भी नहीं कहेगी। हाँ ये सही है, कसम देके ना हमेशा मेरा मुंह सिल देती है तू। जूही, इस रूही ने घर वालों का दिल जीतने के लिए एक नया नाटक शुरू कर दिया, नंगे पांव चलने का। इसकी तुम्हें खैर, मैं भी इसका ये नाटक इतने आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। जब तक इसके पैर में छाले नहीं पड़ जाते तब तक दादी ठीक नहीं होनी चाहिए। दादी जी, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक खास मंदिर गई थी। वहां के पंडित जी ने मुझे ये कपूर दिया है और इसकी आरती आपको देने के लिए कहा है। आप प्लीज ये आरती ले लीजिए। ये लीजिए। खाटू जी प्लीज दादी की आवाज वापस लौटा दीजिए। माँ जी, दादी जी आप ठीक तो है ना? सॉरी दादी जी, वो गलती से। रूही, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ध्यान रखना चाहिए ना। दादी की आवाज वापस आ गई। अरे हाँ, दादी की चीख मैंने भी सुनी। सारा प्लान फेल कर दिया इस बुढ़िया ने। हाँ माँ जी, आप चिल्लाई, आपकी आवाज वापस आ गई। सोनी जी, कल रूही ने जो माँ के गले पर लेप लगाया था ना, शायद ये उसी का असर है। दादी, दादी, दादी मैं बहुत खुश हूँ। आप बोल सकती हैं। दादी, आप फिर से एक बारी बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ दादी, एक बार आप कोशिश कीजिए। हाँ माँ जी। दादी कोशिश तो कीजिए। हाँ माँ, ना सही कह रहे, एक बार कोशिश कीजिए ना।
फिर से? दादी आपकी आवाज आई थी, इसका मतलब आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं गई है, ठीक हो रही है। आप कोशिश तो कीजिए। रूही भाभी, आप ना वो लेप फिर से बनाकर दादी को लगा देना। इस बार ना उनकी आवाज पूरी तरह वापस आ जाएगी। हाँ रूही, और तुम उसी मंदिर से कपूर लेकर आना फिर से। उस मंदिर के कपूर की आरती लेते ही माँ जी की आवाज वापस आ गई थी। जी मम्मी जी। वैसे अगर कपूर की लाओ से दादी की चीख निकल गई तो हो सकता है पूरा जलता हुआ कपूर इनके हाथ पे रखें और इनकी पूरी आवाज वापस आ जाए। क्या बोल रहे हैं आप रोमिल जीजू? दादी को जला थोड़ी सकते हैं हम। अरे साले साहब, पूरा का पूरा हाथ जलाने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ, झटका ही तो देना है। दादी, आपको अपनी आवाज वापस चाहिए ना? अरे वाह, लो अब तो दादी में बोल रही हैं। हाँ बोल दी माँ जी। कहाँ फंस गई मैं? अरे दादी, दादी जी। ओह गॉड, कहीं दादी की चीख ना निकल जाए। दादी जी, बस कीजिए आप लोग। दादी जी बेचारी चिल्ला नहीं पा रही, कुछ बोल नहीं पा रही है, पर उनको कितना दर्द हो रहा होगा। ये सही नहीं है। रूही सही बोल रही है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर नहीं, मुझे लगता है ना दादी को नजर लगी है। हमें झाड़ फूक वाला बाबा बुलाना चाहिए। मैं एक बहुत ही अच्छे झाड़ फूक वाले बाबा को जानता हूँ, कहो तो अभी बुला के लाऊं? क्या बोल रहे हैं आप रोमिल जीजू? मैं ये सब नहीं मानता, हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। समर। जी भैया, मैं बुलाता हूँ। आप आवाज निकालने की कोशिश कीजिए। माँ जी, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन एक गुड न्यूज तो है। इनका जख्म भर रहा है। ओह थैंक गॉड। डॉक्टर, दादी जी की आवाज कब तक वापस आ जाएगी? वैसे अभी कहना मुश्किल है, थोड़ा समय और लग सकता है। वैसे कहते हैं ना कि कभी कभी दवा से ज्यादा दुआएं काम करती हैं। शायद सेवा से ही ये चमत्कार हुआ है। हाँ डॉक्टर, हमारी रूही भाभी की सच्ची लगन और पूजा की वजह से ही ना इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। खैर, आप लोग इन्हें दवाइयाँ देते रहिए, मैं बीच बीच में देखने आती रहूंगी। वैसे जब से माँ जी की आवाज गई है ना, पूरा घर सुना सुना लगने लगा है। नहीं तो माँ जी की आवाज का शोर पूरे घर में गूंजता रहता था। कभी माँ जी किसी को टोकती थी, कभी कभी तो रूही को डांटती रहती थी, और कभी कभी तो मुझे भी सुनाती रहती थी। सच कहूँ, माँ जी की टोक की ना आदत सी लग गई है। पता है, माँ जी ना कभी कभी तो किसी न किसी बात पे बस कमी निकालती रहती थी। मतलब कुछ भी कर लो उनको। सॉरी माँ जी, सॉरी। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। सुनिए माँ जी, सुनिए ना मैं क्या कह रही हूँ। सच में माँ जी, हम तो आपकी आवाज को बहुत मिस कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान करे आपकी आवाज बहुत जल्द वापस आ जाए। मुझे कुछ तो करना होगा नहर के करीब आने के लिए। अरे मैं गिर रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। मैं गिरी।
माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ सॉरी, तुम्हें डराने का इरादा नहीं था, मैं तो बस कुछ कहने आया था। क्या? ऐसे ही कह दूं या थोड़ा आराम से? बताइए ना आजी, क्या कहना था आपको? हाँ एक सेकंड। मुझे कुछ तो करना होगा नहर के करीब आने के लिए। अरे मैं गिर रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी। नाहर जी, ये थैंक यू क्यों? थैंक यू। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है रूही, और तुम अपनी सेवा से दादी को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, इसलिए थैंक यू तुम्हारी वो हर कोशिश के लिए। ये रूही चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं इसे नहर से दूर करके ही रहूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा नहर के करीब आने के लिए। अरे मैं गिर रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी। मुझे कुछ तो करना होगा नहर के करीब आने के लिए। अरे मैं गिर रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी।